मैं विटनेस था और इद्दत जो पूरी नहीं हुई थी वो ये साबित हुआ वहाँ पर जज साहब के सामने। मुफ्ती सईद ने भी ये इकरार किया इस बात का कि उनके भी इल्म में नहीं लाया गया और जेरा मुकम्मल की। इसके बाद आज जो मेरी स्टेटमेंट थी उसके ऊपर भी हमारी एक मुकम्मल तफसीली इस पर जज साहब के आगे बयान हुआ और तुम दोनों जो फरीक थे जिनके ऊपर ये जिन्होंने साबित करना था ऐसा कुछ साबित ना कर सके। जो स्टेटमेंट मेरी तरफ से गई थी अदालत में, तो इससे क्या मालूम होता है कि आप एक पार्टी के इतने बड़े लीडर खुद को कहलाते हैं और आप खुद झूठ पर एक ऐसी अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करते हैं और लोगों को आप बड़े बड़े दर्श देते हैं। तकलीफ़ से ये बात कहनी पड़ती है कि हमारे नौजवानों को भी गुमराह किया गया। हमारे बच्चों को आज क्या सबक मिल रहा है, हमारी पढ़ी लिखी आवाम, हमारे जो यूथ हैं उनको ये सबक मिल रहा है कि एक झूठ पे मबनी निकाह के ऊपर एक इतना बड़ा लीडर जो ख़ुद को समझता है और जो जिन मोहतरमा के साथ उनका निकाह हुआ वो ख़ुद को एक मज़हब के लिबादे में ओढ़े बैठी हैं और उस मज़हब के लिबादे में अपने जो स्पिरिचुअल जो इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर आकर एक मुल्क के वज़ीर आज़म से बड़े बड़े फ़ैसले कराए। मुल्क के साथ ऐसा मजाक किया गया। इस मुल्क के ख्वाबों के ऊपर मुल्क के फ़ैसले होते थे और वो ख्वाब के पीछे दर हकीकत एक ऐसा जोड़ा था फ्रॉडियों का, फराज गोगी और जमील गुज्जर, जो पीछे से बैग पकड़ते थे और ख्वाब की ताबीर ये होती थी कि आप ख्वाब आए और आप किसी को वज़ीर लगा दें और बड़े बड़े ओहदों पर फायज हो जाएं। ये था पाकिस्तान के साथ घिनौना मजाक जो आज हम भुगत रहे हैं, हमारा पूरा मुल्क भुगत रहा है। आज इससे बड़ी क्या शर्मनाक बात है कि एक ऐसे केस के ऊपर बुलाया गया और एक ऐसा केस, एक ऐसा इल्ज़ाम जो सच साबित हुआ है और जो सच साबित जिसके ऊपर उनके पास कोई सफाई नहीं है। और ये ऐसा मैं समझता हूँ कि हमारे मज़हब में भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। मेरे ख़्याल से मैं आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान की आवाम को ये बता दूँ कि खुदारा ऐसे लोग जो बच्चों को, हमारे नौजवानों को गुमराह करते हैं और ख़ुद कैसे कैसे झूठ और कैसे कैसे ऐसे अपनी ज़िंदगी में ऐसे खुद अमल करते हैं जिनके ऊपर सोचकर शर्म आती है और जिनका बयान करना भी जो है हमारे लिए ऐसे बायस शर्म है। लेकिन क्योंकि अदालत ने बुलाया था, अदालत पे सच बताना था और मैंने जो कहा सच कहा, सच पे बताया कि ऐसा ही हुआ। ये निकाह इद्दत के दौरान में हुआ और जज साहब ने मेरा बयान सुनकर अब जाहिर है आगे तो फैसला जज साहब ने करना है। लेकिन इससे हम सबक क्या हासिल करते हैं? इससे हम सबक ये हासिल करते हैं कि आप सारी ज़िंदगी जो दूसरों को चोर 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 कहते रहे हैं, आपको तोशा खाना में भी आपको चोर साबित कर दिया गया, आपके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया और वो सच साबित हो गया। इस पर आप सारा वक्त झूठ बोलते रहे कि ये महज इल्ज़ाम है। ये भी साबित हुआ कि आप चोर निकले। आपने मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म होते हुए तोशा खाना में चोरी की। आपकी बेगम ने जो कीमती तोहफ़े मिले वो बेचे। वहाँ के लोगों ने ये गवाही दी, वो सच साबित हुई कि आपने वो तोहफ़े बेचे हैं। आपके ऊपर ये आपका इखलाकी फ़र्ज़ है कि आप जब स्टेट के आप हेड हैं, आपको लोग तोहफ़े देते हैं दूसरी स्टेट के हेड, और वो आप अपने फ्रंट मैनों के थ्रू आगे जाकर नहीं बेचते। आप उनकी छोटी सी कीमत अदा करके आप वो पैसा लेकर और आप अपने फ्रंट मैनों के थ्रू वो पैसे कमाते हैं। आप क्या हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म, एक साबका वज़ीर-ए-आज़म, एक तो चोरी में, तोशा खाना में चोरी साबित हो गई और वो चोरी के इल्ज़ाम में उसको सज़ा हुई है। आपके ऊपर साइफ़र के ऊपर भी साबित हो गया कि आपने इस मुल्क के साथ मजाक खेला, आपने इस मुल्क के साथ मजाक किया, उसमें भी आप सज़ा भुगत रहे हैं। आपने अपने मुल्क से ऐसा मजाक किया है, आपने अपने मुल्क के साथ
वो किया है जो शायद हमारा दुश्मन भी ना हमारे साथ करे। हमारी यूथ को आपने ऐसा उकसाया है कि आज हमें बच्चों को बिठाकर उनके लिए उनको पेप टॉक देना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है कि बेटा स्टेट के साथ नहीं लड़ा जाता, स्टेट के साथ आपको खड़े होना पड़ता है। ये स्टेट है, ये मुल्क है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं। हम अपनी ज़ात के लिए अपने लोगों के छोटे छोटे बच्चों को ना लेके आए सड़कों पर। हमें